अस्सलाम वालेकुम। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी सारे ब्रांचेस हम डिस्कस कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह ताला ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को मुकम्मल कर देंगे। 3 ब्रांचेस आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें पहले नंबर पे बात है जियो केमिस्ट्री। जियो जहां वर्ड आ जाए, जियो का लफ्जी मतलब होता है अर्थ। अर्थ मीन जमीन, मतलब अगर आप जमीन की स्टडी करते हो तो इसको हम डिस्कस करेंगे जियो केमिस्ट्री में। बेसिकली यहां पे 2 चीजों को स्टडी किया जाता है। एक है जी कंपोजिशन ऑफ अर्थ, मतलब कि हमारी जो जमीन है इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और सेकंड नंबर पे जो यहां पे डिस्कस की जाती है वह सोर्सेज ऑफ मिनरल, कि हमारी जमीन के अंदर जो जो मिनरल पाए जाते हैं, लोहा, सोना, चांदी, नमक, इस तरह मुख्तलिफ धातुएं वगैरह जो जमीन के अंदर पाई जाती हैं, इनकी स्टडी, इनको कैसे जमीन से निकाला जाए, कैसे नॉर्मल यूज में लेके आया जाए, इन सब चीजों की स्टडी हमारे पास कहलाती है जियो केमिस्ट्री। तो दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री की ये वाली ब्रांच है ना, ये वाली शाख है, ये क्या करती है? डील विद, मुताला कर रही होती है पहले नंबर पे जी कंपोजिशन ऑफ अर्थ, कंपोजिशन ऑफ अर्थ, जमीन की कंपोजिशन के बारे में, एंड और इसके अलावा एंड सोर्सेज, सोर्सेज कहते हैं जराए को, सोर्सेज ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स कहते हैं मादनियात को, मिनरल्स कहते हैं मादनियात, सोर्सेज कहते हैं जराए, सही है। और इसके अलावा कंपोजिशन कहते हैं तरकीब। तरकीब का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास ये जमीन है, ये हमारी अर्थ है, अब जो जमीन है इसका जो सबसे टॉप वाला पोर्शन इसको कहते हैं अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, और उसके नीचे वाले भी होते हैं, मतलब मेंटल होती है, और लास्ट में जो पिघला हुआ है इसको मैग्मा कहते हैं। बिल्कुल सेंटर जो होता है ना जमीन का हमारी, ये पिघला होता है, इसको मैग्मा कहते हैं। अब ये हमारे पास अर्थ क्रस्ट है, इनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं? कौन कौन से एलिमेंट्स? बेसिकली इसमें होता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और इसके अलावा हमारे पास मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, एल्यूमिनियम होता है, सही है, इस तरह सोडियम होता है, इस तरह मतलब जितने भी मेटल्स है, मैक्सिमम मेटल्स हमारी जमीन के अंदर पाई जाती हैं। चलो ठीक है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये मुख्तलिफ चीजें हमारी जमीन के अंदर पाई जा रही हैं। इसी तरह सिलिकॉन भी है। अब इसकी परसेंटेज कितनी है, कितने परसेंट पाया जाता है, ये कितने परसेंट पाया जाता है, इन सब की परसेंटेजेस, जिस तरह मैं ऑक्सीजन की बात कर देता हूं 47% होता है जमीन के अंदर। अब ये सारी की सारी परसेंटेजेस मालूम करके रखी हुई हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं जियो केमिस्ट्री में। कहां पे डिस्कस कर रहे हैं? जियो केमिस्ट्री में। अब जियो केमिस्ट्री में पहले नंबर पे तो कंपोजिशन ऑफ अर्थ, के हमारी जमीन किन किन चीजों के मिलने से बनी हुई है, ये होगी हमारे पास कंपोजिशन ऑफ अर्थ। एंड सोर्सेज ऑफ मिनरल्स, जो जमीन के अंदर मादनियात पाई जाती हैं। अब मादनियात में मुख्तलिफ मादनियात होती हैं, सही, जिस तरह लोहा, तांबा जिसको कॉपर कहते हैं, सही, आम खाने वाला नमक की मादनियत में आ रहा होता है, इस तरह जिप्सम, ठीक है, इसको कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं, CaSO4। तो ये मुख्तलिफ चीजें हमारी जमीन में कहां कहां पे ज्यादा मिकदार में पाई जाती हैं, और उसको जमीन से कैसे निकाला जाता है, कैसे साफ किया जाता है, कैसे आगे नॉर्मल यूज में लेके आ रहे होते हैं, इन सब चीजों की स्टडी को हम कर रहे होते हैं जियो केमिस्ट्री में। तो इट आल्सो डील विद द एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना, जमीन के अंदर से निकालना किसी का, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, इनकी प्यूरिफिकेशन के हवाले से भी हम जियो केमिस्ट्री में जिसका प्यूरिफिकेशन, सही है। और इसके अलावा फॉरेस्ट्री, इन दिस ब्रांच, इन दिस branch we also discuss हम मजीद मुताला कर रहे होते हैं किसका?
फॉरेस्ट्री का। फॉरेस्ट्री कहते हैं जंगलात वगैरह को, क्योंकि वो हमारी ज़मीन के ऊपर ही होते हैं। सही, जंगलात अगर हमारी ज़मीन के ऊपर लगाते हैं इनका क्या फ़ायदा होगा, सही है, क्या नुकसानात हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होते हैं जियोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो बेसिकली आपने कम से कम जो डेफिनेशन है ये लाजमी याद रखनी है। क्या करना है, जो डेफिनेशंस हैं जितनी ब्रांचेस पढ़ी हैं सारी ब्रांचों की डेफिनेशन लाजमी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच स्टार्ट हो रही है ये है मेडिसिन से निकला है मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो मेडिसिन को बनाने के मुतालिक होगी कि कोई भी मेडिसिन किस तरह बनाई जाती है। मैं आपको एक बात बता दूं, जो केमिस्ट होता है ना, केमिस्ट, ये तकरीबन मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको शायद बताया हो, ये हर इंडस्ट्री के अंदर होता है। देखो, बीमार हुए, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको चेकअप वगैरह किया, आपको मेडिसिन लिख के दे दी, आप मेडिकल स्टोर पे गए, उनको पर्ची दिखाई, उन्होंने मेडिसिन दे दी। अब बेसिकली इन मेडिसिन को जो बना रहा होता है वो डॉक्टर नहीं होता, सही है, वो डॉक्टर, वो बेसिकली जो पीछे मेडिसिन बना रहा है वो भी केमिस्ट है। और केमिस्ट जो होता है इसको पता होता है कि इस मेडिसिन का ये फार्मूला है और ये जो फार्मूला होता है ये फला काम कर रहा होता है, सही है। अब मार्केट के अंदर चले जाओ, आपको लाखों तरह की मेडिसिन मिल जाएंगी और अभी तक इन चीजों पर रिसर्च हो रही है। अभी जो लेटेस्ट चीजों पर रिसर्च हो रही है वो नैनो टेक्नोलॉजी पे हो रही है। नैनो पार्टिकल्स का यूज करके हम किसी भी चीज का इलाज कर सकें। देखो, बहुत सारी बीमारियां इस तरह की हैं जो अभी तक प्रॉपर उनकी मेडिसिन नहीं है। जिस तरह कैंसर, कैंसर का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता। अभी जो लेटेस्ट रिसर्च चल रही है, जितने भी केमिस्ट हैं वो इस चीज पे लगे हुए हैं कि हम किसी तरीके से कोई इस तरह का नैनो पार्टिकल बना लें जो अगर हम जिस्म के अंदर लेके जाएं वो सिर्फ और सिर्फ जाके कैंसरियस पार्ट जो आपके जिस्म में कैंसर से उसको खत्म करे। जैसे ब्रेन कैंसर है, ब्रेन कैंसर का तो इलाज ही नहीं है, सही है, उसका आखिरी इलाज मौत होती है। लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उसमें केमिस्ट जो है वो इस चीज को बनाने पे लगे हुए हैं कि किसी तरीके से कोई इस तरह की मेडिसिन बन जाए जो इस चीज का भी इलाज कर सके। मेडिसिन को बनाने में भी आपका केमिस्ट इन्वॉल्व होता है, सही है। तो ये भी हमारे पास है जी, दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इन दिस ब्रांच, इस तरह कर लें, इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की इस ब्रांच में क्या होता है, पहले नंबर में केमिस्ट ट्राई टू डिजाइन, वर्ड है डिजाइन का मतलब होता है कि एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाना। जिस तरह अभी मैंने आपको बात बताई है कि हमारे पास जो कैंसर है इसका इलाज नहीं है, उन्होंने इसके लिए प्रॉपर एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया और उसके ऊपर रिसर्च हो रही है, सही, डिजाइन एंड सिंथेसाइज, न्यू मेडिसिन्स, मेडिसिन्स को बनाने में और ड्रग्स। याद रखिएगा, आधे से ज्यादा लोग जो होते हैं ना वो कहते हैं ड्रग्स, ड्रग्स जब भी नाम आता है वो जहन में हमारे ये एक चीज आ जाती है कि शायद ये जो है ना ये नशावर अद्वियात। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इतना है कि जो ड्रग्स होती है ना ये एक्चुअली मेडिसिन का ही दूसरा नाम है, मेडिसिन को ही आप ड्रग्स कह रहे होते हो, सही है। तो डिजाइन सिंथेसाइज का मतलब होता है बनाना, सही है, केमिस्ट साइंसदान को कहते हैं, सही है, जो केमिस्ट्री दान होता है। ट्राई टू डिजाइन एंड सिंथेसाइज न्यू मेडिसिन, नई मेडिसिन बनाना, एंड ड्रग्स जो क्या होती हैं, विच आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बीइंग, जो इंसानी जिंदगी के लिए, इंसानी जिंदगी के लिए क्या हो रही है हमारे पास, बेनिफिशियल हो, फायदामंद हो। बेनिफिशियल कहते हैं फायदा मंद,
ठीक है, अगर बाजार बात है, अगर किसी को बीमारी है, किसी को ट्यूमर है, उसका नुकसान हो रहा है, अगर हम इस तरह की मेडिसिन जो बनाते हैं तो उसका तो फायदा होगा ही होगा 100%। आपको बुखार होता है, आप जाकर मेडिसिन लेके आ रहे हैं, आपको फायदा होता है इस मेडिसिन का, ठीक है। तो नई मेडिसिन बनाने के लिए जो ब्रांच केमिस्ट्री की इन्वॉल्व हो रही होती है वो होती है मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है। अब ये वाली ब्रांच भी ना इसी साल सिलेबस के अंदर इंक्लूड की गई है, पहले ये ब्रांच नहीं थी, और जियो केमिस्ट्री भी इसी साल सिलेबस के अंदर इंक्लूड की गई। ये भी प्रीवियस ईयर्स में जो प्रीवियस ईयर बुक थी उसमें इंक्लूड नहीं थी, ठीक है। तो अब इसके अलावा देखो, एक मेडिसिन बना ली, दवा बना ली, अब उसके बाद ना नेक्स्ट जो होता है, आपने उस मेडिसिन को खाया, आपके जिस्म में जाके उसने एब्जॉर्प्शन की, एब्जॉर्प्शन के बाद वो किस तरह काम कर रही है, आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा रही, ये ना आपको फायदे की बजाय नुकसान हो जाए। फिर इस चीज की भी स्टडी केमिस्ट्री करता है। डॉक्टर का काम है सिर्फ मेडिसिन रिकमेंड, अगर केमिस्ट ने सारा स्टडी करके आपको यह बता दिया कि ये मेडिसिन खाने से कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है, तो डॉक्टर उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करके या लिख के दे सकता है, उसके ऊपर डॉक्टर की कोई रिसर्च नहीं होती। सारी की सारी पीछे जो रिसर्च करके आया होता है वो केमिस्ट होता है, जिसने सारी की सारी चीजें पता की होती हैं कि इस मेडिसिन को आपने खुराक के साथ लेना है या बाद में लेना है या दूध के साथ खाना है, ठीक है, ये आपके जिस्म में जाके सही है। और साथ में बता देते हैं, मतलब बाद में कुछ मेडिसिन खाने के बाद वॉमिटिंग हो सकती है, टीका लग जाता है, उसके बाद वॉमिटिंग हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मतलब ये सारी की सारी सिचुएशंस वगैरह बता दी जाती हैं और मेडिसिन के ऊपर लिख दी जाती हैं, ठीक है। तो इन दिस ब्रांच इस ब्रांच में chemist also study the absorption का मतलब आपके जिस्म में मेडिसिन जाके जज़ब हो जाए, एंड वर्किंग ऑफ मेडिसिन की वर्किंग के लिहाज से भी ये ब्रांच इन्वॉल्व हो रही होती है। और लास्ट वाली ब्रांच जो आपकी बुक के अंदर दी गई है, ये है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। ये क्या है? एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोलॉजिस्ट जो स्पेस में जाते हैं उसको कहते हैं, ठीक है। एस्ट्रो वर्ड जो है ये खलाबाज के लिए कह सकते हैं, खला के लिए, ठीक है। अब खला की जो स्टडी होती है, खला क्या होता है, फिर स्पेस क्या होती है। देखो हमारी जमीन है ना, ये हमारी जमीन से जिस तरह हम ऊपर की तरफ जाते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा जहां पे हवा बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये भी यहाँ पे हवा है, हम जमीन से ऊपर जाते तकरीबन 100 किलोमीटर ऊपर चले जाओ, 100 किलोमीटर के बाद हमारे पास स्पेस में हवा बिल्कुल खत्म हो जाती है, स्पेस में बिल्कुल कोई भी हवा वगैरह नहीं होती, ठीक है। अब जहां भी हवा खत्म हो गई वहां से स्पेस स्टार्ट हो गई है, से जमीन से ऊपर तकरीबन जमीन से ऊपर तकरीबन मैं कह रहा हूं 100 किलोमीटर चले जाओ या 120 किलोमीटर चले जाओ, सही 120 कर लेता है, ठीक है, तकरीबन इतना ही है। 120 किलोमीटर जमीन से ऊपर चले जाओ, स्पेस स्टार्ट हो जाएगी। अब स्पेस के अंदर हवा नहीं होती, वहां पे जहां तो कुछ आयन्स होते हैं या फिर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स, सही है। अब जो स्पेस की स्टडी कर रहे होते हैं वो हम केमिस्ट्री की इस ब्रांच में डिस्कस करेंगे, एस्ट्रोकेमिस्ट्री। किस में डिस्कस करेंगे? एस्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो यही इसकी डेफिनेशन है, दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, दिस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ये जो ब्रांच है ये क्या करती है, डील विद द एक्सप्लोरेशन एंड स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी? स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस, मॉलिक्यूल्स और आयंस प्रेजेंट इन स्पेस, प्रेजेंट इन स्पेस, जो स्पेस में मौजूद होते हैं। और इसके अलावा एक और वर्ड इस्तेमाल किया गया है,
और इंटर स्टेलर स्पेसेस। इन चीजों की स्टडी। इंटरस्टेलर स्पेसेस क्या होता है, आप इसके जो अल्फाज लिखे उनको थोड़ा समझिएगा। इंटरस्टेलर स्पेसेस क्या होता है? देखो हमारे पास, आप अगर आसमान की तरफ देखो ना, हमें हमारा सूरज तो बड़ा इजीली नजर आ जाता है, सही है। अब आसमान पे रात को जितने भी सितारे नजर आ रहे होते हैं, वो एक्चुअल में हर सितारा एक सूरज है, सही है। जिस तरह हमारे सूरज के इर्द गिर्द कितने 8 तरह के प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, इसी तरह हर जो सूरज है, जो आपको रात को सितारे नजर आते हैं, उनके इर्द गिर्द भी कुछ ना कुछ प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि शायद जिस तरह यहां हमारी जमीन के ऊपर लाइफ पॉसिबल है, इसी तरह शायद किसी और प्लेनेट के ऊपर भी लाइफ पॉसिबल हो सकती है, सही है। तो अब इंटरस्टेलर स्पेसेस क्या होता है कि अगर एक स्टार, देखो एक वर्ड होता है स्टार, तारा कहते हैं, एक वर्ड होता है सियारा। तारे को इंग्लिश में कहते हैं स्टार, सूरज स्टार है, और सियारे को इंग्लिश में कहते हैं प्लैनेट। सबसे मेन जो डिफरेंस दोनों में है वो ये है कि सितारे की अपनी रोशनी होती है, मैं सूरज है उसकी अपनी जाती रोशनी है, और प्लैनेट की अपनी जाती रोशनी नहीं होती। भाई यही फर्क है इनमें, सही है। जो तारा होता है ये चमकता है, जो सियारा होता है ये चमकता नहीं है। अब देखो दो स्टार्स के दरमियान में जो फासला, ये स्पेस आती है दो स्टार्स के दरमियान में, इसको कहते हैं इंटर स्टेलर स्पेस। क्या करेंगे? इसको इंटरस्टेलर स्पेस कहेंगे। अब इंटरस्टेलर स्पेसेस के अंदर कोई भी आयन या मॉलिक्यूल या कोई भी चीज आपको मिलती है, थोड़े बहुत इन चीजों की स्टडी। अब देखो हमारे, अगर गौर किया जाए, हमारा ये स्टार है और ये हमारी जमीन है। अब सूरज से जो रोशनी आ रही है जमीन तक, ये कैसे पहुंच रही है, सही है। इसकी भी स्टडी हम इसमें करते हैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री में। किस तरह? द रेडिएशन passing through space are studied in this branch, सही है। it also study, ये किस चीज की स्टडी करती है? मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं एंड आयंस प्रेजेंट इन स्पेस। जो स्पेस के अंदर एटम, आयन, मॉलिक्यूल जो भी चीज होती है, हाइड्रोजन आयन अमूमन होते हैं, सही, हीलियम आयन होते हैं हमारे पास। इन आयन की जो स्टडी होती है हमारे पास कहला रही होती है एस्ट्रोकेमिस्ट्री, सही है। तो अब यहाँ पे जितनी भी ब्रांचेस हमने डिस्कस की है, आपने सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपने मीनिंग याद रखने हैं कि कौन सी ब्रांच किस चीज की स्टडी है। एस्ट्रोकेमिस्ट्री स्पेस की स्टडी, मेडिसिनल केमिस्ट्री नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है मेडिसिन की स्टडी, जियो केमिस्ट्री अर्थ की स्टडी। इस तरह प्रीवियस चले जाओ, बायोकेमिस्ट्री लाइफ की स्टडी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड की स्टडी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जितने भी कंपाउंड है उनकी स्टडी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री माहौल की स्टडी, इन्वायरमेंट की स्टडी, ठीक है। पॉलीमर केमिस्ट्री पॉलीमर की स्टडी, ठीक है। मतलब आपको जो नाम है ना केमिस्ट्री, जो भी ब्रांच होगी वो केमिस्ट्री का नाम सुजेस्ट कर देगा कि आया इसमें किस चीज की स्टडी हो रही है, ठीक है। तो यहां पे हमारे जितनी ब्रांचेस थी वो सारी की सारी खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब इससे ये बेसिकली जितनी ब्रांचेस हैं, अगर बेसिकली पूछा जाए तो इसमें ना मैं एक और आपको लाइन बता दूं, आप ना सब में एक लाइन कॉमन लिख सकते हो। मैक्सिमम ब्रांचेस में एक लाइन कॉमन आएगी, आ सकती है। आपने ये लाइन डेफिनेशन लिख ली, इसके नीचे एक लाइन ये लिख दो, क्या दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद या स्टडी
किस चीज की स्टडी करती है? स्टडी स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड रिएक्शन इन लगा के आगे मैं खाली जगह छोड़ रहा हूं, इन लगा के खाली जगह छोड़ रहा हूं। खाली जगह में आपने नाम लिखना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कैसे? एस्ट्रोकेमिस्ट्री इन स्पेस, मेडिसिनल केमिस्ट्री इन मेडिसिन, जियो केमिस्ट्री इन अर्थ, पॉलीमर केमिस्ट्री इन पॉलीमर। इस तरह और कौन से रह गए हैं हमारे पास? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इन एनवायरमेंट, सही है। एंड रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस, आगे एक लफ्ज और लिख लो, ऑफ सब्सटेंसेस इन, ऑफ सब्सटेंसेस, मेरे ख्याल से यहां पर लिख लो, ऑफ सब्सटेंसेस इन, आगे काम चलेगा। ठीक है, मतलब कि ये वाली वहां लाइन है। क्योंकि देखो केमिस्ट्री आ रहा है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा हुआ है कि केमिस्ट्री हमेशा स्टडी करती है स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन को और केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो भी ब्रांच आए, आप उसमें पहले नंबर पे डेफिनेशन लिखो, हर एक अलग अलग, आप नहीं नीचे वाले 2-2 पॉइंट 3-3 पॉइंट याद कर सकते हैं। आप क्या करो, एक कॉमन पॉइंट ये वाला उठा के सब में लिख दो, ये सबके लिए करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये था कि हमारे पास ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अल्लाह हाफिज़।